बहुत ही अच्छा था, मतलब कोई भी इसमें निगेटिव कमेंट नहीं किया है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पीए का कोर्स है, सिलेबस है, वो बहुत ही लंबा है। और जो हम लोग पढ़े थे अभी क्या एमटीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही कम होता है। एमटीएस का जो सिलेबस अभी आपको करवाया गया है, तो हमारे वीडियो के माध्यम से आपको 45 दिन का कोर्स दिया गया था। तो 45 दिन हम कवर किए हैं, जिसपे कि ये कोर्स कंप्लीट हो गया आराम से। लेकिन पीए का कोर्स और पोस्टमैन का कोर्स, ये दोनों कोर्स इसकी अपेक्षा, एमटीएस की अपेक्षा बहुत बड़ा है। यदि एमटीएस हमारा इतना हाइट का है, तो फिर ये पीए पोस्टमैन जो है तो बहुत ही लॉन्ग है। तो इसको हमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तभी हम इस कोर्स को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है जिनकी किस्मत काम दे देती है। वह 1 महीना पढ़ते हैं और उनको सारी चीज़ें याद हो जाती है और वह अपना एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छी है, वो लकी लोग होते हैं। लेकिन आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो फिर आपके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज्वाइन करना आपको ज़रूरी है। क्योंकि पीए के कोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम डिटेल्स में बताई जाएगी, जो चीज़ें आपके परीक्षा में पूछी जाती हैं, और साथ में ही जो चीज़ें नहीं पूछी जाती उनको नहीं बताया जाएगी। इसी प्रकार से हमारा अभी जो कोर्स चलेगा, पीए और पोस्टमैन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस जो है तो दोनों का सेम होता है, थोड़ा सा जो अलग होता है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से बता दिया करेंगे कि आज आपका पोस्टमैन का ये अलग चीज़ है और ये पीए के लिए है। तो जो लोग खास तौर से पोस्टमैन का देखना चाहेंगे वो पोस्टमैन का नहीं पढ़ेंगे, और जिनको पीए का पढ़ना होगा वो पीए का पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों का साथ में देख सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जीडीएस में 5 साल की सर्विस के बाद आप पीए या फिर पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अभी दोनों का एग्ज़ाम जो होना है तो लगभग जो डेट है तो सितंबर में है। तो मान लीजिए सितंबर में एग्ज़ाम होता है या नहीं होता है, अभी इसका जो नोटिफिकेशन है यह आपको नहीं मिला है, ना तो हमें मिला है। अगर एग्ज़ाम इसका हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो भी हमारी जो स्टडी है वो जारी रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा यह कोर्स बहुत जल्द ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आप दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तब हो सकता है कि 1 महीना में आप पीए के कोर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएँ। लेकिन हम जानते हैं कि इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। जॉब में इतना प्रेशर होता है, जॉब में प्रेशर के साथ साथ ये पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब हम जॉब करने के बाद जब घर जाते हैं तो बुक देखते हैं, मोटी मोटी बुकें होती हैं। तो इन सारी बुक को जब हम पढ़ते हैं तो दिमाग काम नहीं करता कि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ऐसे किताबों को खोल कर हम रख लेते हैं, उसके बाद हम किताब को पलटा के रख देते हैं, घर पे बंद कर देते हैं। क्योंकि हमें समझ में वो चीज़ें आती नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसलिए हमारे वीडियो के माध्यम से आपको एक एक जानकारी मिलती रहेगी, छोटा छोटा टिप्स और हिंट मिलता रहेगा कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, कितना याद करना है, एक दिन में आपका टारगेट क्या है, आपने क्या पढ़ा उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे आपको अगर सक्सेस होना है तो सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे तभी आपको ये सक्सेस की जो चाबी है वो मिल पाएगी, जिसके लिए आपको मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, अब यदि आप जैसे एमटीएस का सिलेबस तो कंप्लीट ही कर चुके हैं, अब यदि आप पीए का कोर्स करना चाहते हैं तो पीए के कोर्स में आपका किस तरह से सिलेबस आना है, पीए के कोर्स में आपका क्या क्या चीज़ें रहेगा, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे चैप्टर देख लेते हैं कि हमें कितना चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि हम जब किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारी परीक्षा में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसा कि मान लीजिए कि यदि आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कितना मजबूत है और आपको कैसी तैयारी करके जाना है। यदि आप ऐसे ही निहत्थे चले जाएंगे तब तो आप 100% ही वहाँ पे फेल हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। और यदि आपको पता है कि वो आपका जो दुश्मन है वो किस तरह से है, तो आप उसके हिसाब से अपनी जब पूरी तैयारी करके जाएंगे तो आप उससे बराबर लड़ पाएंगे, उसका मुकाबला कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो कितना है। अगर हमें सिलेबस पता है तो हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं, फिर हमारा जो एग्ज़ाम है हम उसे निकाल पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो पोस्टल असिस्टेंट का सिलेबस है उस पर क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पास आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1।
तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 अपन एमटीएस में जितना चीज़ पढ़े हैं तो एमटीएस में बहुत ही कम चीज़ें पूछी गई थी। ठीक है, 1 से 31 तक क्लास पूछा गया था, उसमें 55, 56 और सेक्शन 3 और 4 था। लेकिन इस पीए के क्लास को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत मोटी सी जो बुक है उसे पूरा आपको पढ़ना है। और इसके साथ में ही पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और ये पूरा पढ़ना है। तो यहीं पास आप देख सकते हैं कि जो एमटीएस का हमारा कोर्स था वो अगर आप दोनों को कंबाइन करेंगे, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, तो उससे कहीं ज़्यादा आपका एक ही चैप्टर यहाँ पे हो जा रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आईटी, ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पास आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर से कितना नंबर मिलना है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 आपका बहुत बड़ा बुक हो जाएगा, इसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 भी हो जाएगा। इसमें से आपको 10 नंबर मिलेगा और गाइड पार्ट 2 से भी आपको 10 नंबर मिलेगा। एक बात यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहेंगे हम कि जो एमटीएस का एग्ज़ाम है तो एमटीएस के एग्ज़ाम में आपका एक प्रश्न पे 2 अंक आपको वहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक प्रश्न पे 1 अंक ही मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पास ज़्यादा प्रश्न हल करना पड़ेगा। यदि आपका एक प्रश्न गलत होता है तो फिर 1 अंक भी आपका माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इस चैप्टर है तो इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और यहाँ पास जो प्रोडक्ट एंड सर्विस, मेल, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टाम्प एंड बिजनेस जो यहाँ पास आप देख रहे हैं ये सारे चीज़ आपका एमटीएस पे भी है, यहाँ पास भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा एडवांस में हमको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका 10 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 है। और एमटीएस में आप 5 पढ़े थे, इसमें 6 आपको देखना है। 6 का पहले देखना है पार्ट 1 और इसी के साथ में इसका पार्ट 3 भी देखना है। मतलब पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम की 2 बुकें हैं आपके लिए, एक पार्ट 1 की है, एक पार्ट 3 की है, तो दोनों को पढ़ना है और दोनों में से आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ 5 अंक प्रश्न के लिए हमें कितना सारा पढ़ाई करना है। और इसी तरह से पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 जो हमारी है एंड फॉरेन जो पोस्ट मैनुअल है, इससे 5 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमारा सिलेबस है, उसके हिसाब से कितने कम प्रश्न आ रहे हैं और पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए हम अपने इस क्लास के माध्यम से आप सभी को ये बताते रहेंगे कि आपका जो भी चैप्टर है, आपकी जो भी पढ़ने की स्तर है, उसे आप कैसे सुधारेंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम पहले एमटीएस की तैयारी करवा रहे थे तो उस पर सभी लोग यही कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो तैयारी करवा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो एमटीएस की एग्ज़ाम होनी थी अगर हो जाती तो हम ज़रूर सिलेक्शन हमारा हो जाता। और यहाँ पास हम जो संडे को टेस्ट लेते हैं तो उससे भी काफ़ी सारे लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला है और वो सारे लोग हमें अच्छा ही बताए हैं। पहला पार्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 50 क्वेश्चन पे और 50 आपको नंबर मिलेगा। और इसका दूसरा पार्ट आपका यहाँ से शुरू हो जाता है और दूसरे पार्ट में आपका क्या क्या चीज़ें आता है ये भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज जो है, अवेयरनेस जो है, तो इससे 10 प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ठीक है, अब 10 प्रश्न में आपका क्या क्या चीज़ें आना है। ठीक है, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन, ठीक है, कल्चर एंड फ्रीडम, स्ट्रगल, एथिक्स इन मोरल स्टडी। अब हम दूसरे पेपर पे आ जाते हैं। इसमें आपका 3 पेपर होता है, पीए के एग्जाम में 3 पेपर होता है। और ये दूसरे पेपर में आपका क्या पूछा जाएगा, एक एसे लिखना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा और आपको ट्रांसलेशन करना होता है। ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन पे लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं तो ये आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका 15 नंबर का आएगा जिस पे आपको इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हमारी लोकल लैंग्वेज कैसे होगी। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश कंपलसरी है, कोई भी स्टेट का एग्जाम होगा तो उस पर इंग्लिश ज़रूर रहेगा। और उसके साथ में उसका अगर हिंदी है उसकी लोकल लैंग्वेज तो इंग्लिश से हिंदी में बताना होगा। अगर उनकी जो लोकल लैंग्वेज पंजाबी हो गई, बंगाली हो गई या फिर तमिल हो गई, मराठी हो गई तो फिर उनका उस प्लेस पे वो लैंग्वेज आ जाएगी।
और इसी प्रकार से यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश या फिर मराठी टू इंग्लिश ऐसे यहाँ पे दूसरे नंबर पे होगा। और यहाँ तीसरे पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पास बोला गया है लेटर राइटिंग का, तो आपको एक पत्र लिखना है, लेटर राइट करना, जिसपे कि आपको 10 नंबर मिलेगा। और इसी के साथ में एक आपको पैराग्राफ ऐसे राइट करना है जिसका आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, पेपर 2 में आपको 50 नंबर लाने हैं। और इसके बाद आपका एक और एग्जाम होता है जो होता है पेपर 3, जिसे हम कहते हैं DEST, जिसको आप कंप्यूटर टाइपिंग के द्वारा इसे अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इस पे भी आप देख सकते हैं कि 15 मिनट आपको मिलता है। 15 मिनट में आपको 1200 की डिप्रेशन जो होती है उसे प्रेस करनी होती है और इस पे आपको अधिकतम 25 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं ±5% लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग पिछले बार जब इसका एग्ज़ाम होना था DST का तो कन्फ्यूज हो गए थे कि ये ±5 का मतलब क्या होता है। डिप्रेशन जो यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी 1200 की हमें प्रेस करनी है, तो इस 1200 की में 5% ज़्यादा हो सकता है या फिर 1200 में 5% थोड़ा सा कम हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप सीधा सीधा ये मान लो कि जो की है वो कोई जो पैराग्राफ दिया जाएगा तो गिन के नहीं दिया जाएगा, वो समथिंग रहता है, हो सकता है कि वह आपका 1150 हो या फिर 1250 हो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। और इन सारी चीज़ की प्रैक्टिस कैसे करनी है, DST की प्रैक्टिस कैसे करनी है अपने लैपटॉप से, या फिर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने फ़ोन से कैसे करेंगे, मोबाइल से कैसे करेंगे, उस सारे चीज़ों का भी हमारे पास एक जुगाड़ है। वो सारी चीज़ें हम जब आपको बताएंगे, आप उसका प्रयास करेंगे तो ज़रूर आप अच्छी तरह से सक्सेस हो पाएंगे। तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं कि आपका यहाँ पास पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा पेपर 50 नंबर का और तीसरा पेपर आपका 25 नंबर का होता है। तो ये सारे पेपर आपको क्वालिफाई करना है। दोस्तों यहाँ पास सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम कोई भी परीक्षा देते हैं और हमारा मेरिट में आने से 1 नंबर या 2 नंबर से हमारी परीक्षा छूट जाती है, हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है, उस टाइम हमें शर्म की बात होती है कि वह एग्ज़ाम हम 1 नंबर से नहीं दे पाए। और अगर हम 1 नंबर सही किए होते तो हमारा स्कोर आगे आ जाता। इसलिए जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टॉपिक है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मान लीजिए कि जो आपका टॉपिक है, जैसे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक है। यदि आप शॉर्टकट में 1 महीना में पढ़ेंगे तो आप छोटे छोटे पॉइंट को पढ़ेंगे और उस पूरे बुक से, मोटी सी बुक से सिर्फ 10 क्वेश्चन आने हैं। तो मान लीजिए आप जिस क्वेश्चन को नहीं पढ़े वही क्वेश्चन आ गया और एक नंबर से आपकी मेरिट नहीं बन पाई, आपका जो सिलेक्शन हो नहीं हो पाया, तो फिर बताइए क्या फील करेंगे आप उस टाइम पे। ये सारी चीज़ आप सोच कर देखिएगा। उसके बाद अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू जारी रखिएगा, क्योंकि आपको सक्सेस होने के लिए आपकी जो परिश्रम है, मेहनत है, वो कड़ी होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए। हम आज से पढ़ाई शुरू करेंगे तो आज हमारी एग्ज़ाम हो या फिर हमारी एग्ज़ाम फ्यूचर में कभी भी हो, अगर हमको वो सारी चीज़ें बनती है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो हम यहाँ पास पूरा सिलेबस दिखा दिए हैं। अब आपको क्वालिफाइंग मार्क कितना कम से कम लाना है ये चीज़ भी आप यहाँ पे अब देख सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला जो आपका पेपर 1 होगा एक कॉम्पिटिटिव होगा, एक सिर्फ पेपर 2 जो है तो ये क्वालिफाइंग होगा। कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पास आपका जो मेरिट बनेगा तो यहाँ पास उसको मेरिट को लिया जाएगा। पेपर 2 जो है तो आपका क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ पास होना है। इसी प्रकार से आपका जो पेपर 3 है तो यहाँ पास भी आपको पास होना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है तो यहाँ पास मल्टीपल क्वेश्चन है मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पास भी आपको दूसरे पेपर में भी चॉइस वाले क्वेश्चन रहेंगे। इन सारे चीज़ का जो मॉडल पेपर है वो भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, पूरा चीज़। कोई भी चीज़ें आपके लिए अलग नहीं होगी, सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से बताएंगे और आप उन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पास आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, एज पर सिलेबस दिया गया है और पेपर 2 में भी एज पर सिलेबस दिया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पास जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टोटल 100 क्वेश्चन है ये 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, जो हमारा 100 मार्क्स है ये 2 पार्ट में रहेगा, पहला पार्ट और दूसरे पार्ट से मिला के हमें 100 नंबर लाना है और इन्हीं 100 नंबर से हमारा जो मेरिट बनेगा वही बनना है। और पेपर 2 में अधिकतम मार्क्स जो है तो ये 50 होगा और पेपर 3 में आपका 25 नंबर का DST टेस्ट होगा जो कि आपको 15 मिनट में सबमिट करना पड़ेगा। इसका जो टाइमिंग है पहले पेपर का तो 120 मिनट है। ठीक है, मतलब 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसी के साथ में 50 क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पास आपका 45 मिनट का समय लिया जाएगा। यहाँ पास भाषा से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है।
आप लोकल लैंग्वेज है उसके हिसाब से ही आपका परीक्षा होगी। हिंदी वालों के लिए हिंदी से होगा, मराठी के लिए मराठी में होगा, बंगाली के लिए बंगाली में होगा और इंग्लिश आपका कंपलसरी है। कोई भी एग्जाम होगी, कोई भी परीक्षा होगी, वहाँ पे आपका इंग्लिश में एक प्रश्न जरूर रहेगा। इन सारी चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम चलते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। आपको पास होने के लिए कम से कम कितना मार्क्स हैंडल करना है, कितना मार्क्स अचीव करना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं SC/ST वाले छात्रों के लिए जो भी स्टूडेंट हैं उनको 33% लाना है इस पेपर में। ठीक है, सभी पेपर में कोई भी आपका पेपर हो उस पर आपको 33% लेके आना है, तो आप उस पर आप पास कहलाओगे। ठीक है, यहाँ पास 100 में आप 33% निकाल लो, 50 में 33 निकाल लो और यहाँ पास 25 में भी 33% निकाल लो। और ऐसे OBC के लिए 37% रहेगा ईच पेपर, मतलब सभी पेपर में। और अदर के लिए जो जर्नल होते हैं उनके लिए 40% रहेगा। ठीक है, एक क्वालिफिकेशन मार्क है। लेकिन आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारी मेरिट बनेगी पहले पेपर से, तो हमें पहला पेपर की मेरिट बनाना और उसका जो स्कोर है वो बहुत ही बेहतरीन लाना है। तो जहाँ तक आपको PA का जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से जो हमारा पोस्टमैन का सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपको हम पोस्टमैन का सिलेबस भी दिखा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो क्लास है इस पर पोस्टमैन और PA दोनों की तैयारी एक साथ में हो जाए। आपको अलग से फिर कभी पोस्टमैन की या फिर PA या फिर MTS के लिए भटकना नहीं पड़े। अगर आप हमारी इस क्लास को अच्छी तरह से अटेंड करते हैं, पूरा लेक्चर देखते हैं जब तक हमारी ये क्लास चलेगी, तो हम पूरी उम्मीद के साथ, पूरे दावा के साथ कह सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उस टाइम हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी चैप्टर होंगे उनसे क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। और साथ में हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी नोटिफिकेशन और जो जानकारी है, मॉडल टेस्ट पेपर, ये भी कराते रहते हैं टाइम टाइम पे। तो यदि आप हमारे चैनल को, इन्फॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यहाँ पास जो लाल कलर का बटन है इसे आप दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कभी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और यहाँ से इसे ऑल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा यह चैनल डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ही खास तौर से प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है। और हमारी जो क्लास है, तो क्लास पे आपको बहुत सारी वीडियो हैं वो आपके पास उपलब्ध रहेगी। यदि आप हमारी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।